नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूब रूट और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम उसी पे बेस्ड कुछ आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं और समझेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रेवल्ड then its cube is 27 times the cube of the given number। ठीक है, कोई नंबर है, अगर उसको हम ट्रेवल्ड कर दें, ट्रेवल्ड मीन्स 3 टाइम्स कर दें नंबर को, then its cube is 27 टाइम्स, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर। क्या होता है? लेट अ नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कोई नंबर है, वो क्या है? x है, ठीक है। देन इसका क्यूब क्या हो जाएगा? इस नंबर का क्यूब क्या होता है? x क्यूब होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है कि इफ द नंबर इज ट्रेवल्ड, यानी इस नंबर हमारा x था, अब अगर x को हम ट्रेवल्ड कर दें, इफ द नंबर बी ट्रेवल्ड, ठीक है। ट्रेवल्ड मीन्स ये जो नंबर है वो क्या हो गया? 3x हो गया। देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। अब इस नंबर का हम क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 3x क्यूब, तो क्या होगा? 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और x का क्यूब हो गया x क्यूब। देन इट्स क्यूब, उस नंबर का क्यूब, वो क्या होता है? 27 टाइम्स, ठीक है, द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। ये जो नंबर था हमारा पहला, उसका क्यूब उससे 27 टाइम्स होता है। देखिए है, तो यही प्रूफ करना था। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज नंबर है कोई, क्या है? नंबर 2। सपोज एक नंबर है 2, इस नंबर का क्यूब किया हमने, तो क्यूब क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इस नंबर को हम क्या करें? ट्रेवल्ड कर दें, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 2, नंबर हो गया x, क्या हो गया? 6। अब इस 6 का हम करेंगे क्यूब, देन ये क्या आएगा? 6 6 जा 36, 6 216। अब नंबर हमारा आ गया 216। तो क्या होगा? क्या ये नंबर 27 टाइम्स है ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर? तो क्यूब है क्या? 8, तो क्या 8 का 27 टाइम्स है ये? तो देखिए 8 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 8 2 जा 16, ठीक है, यहाँ बचेगा 5 और 6 56, 8 7 जा 56। तो ये जो हमारा क्यूब आता है वो द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर 8, तो 8 का 27 टाइम्स है, देन इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू द क्यूब ऑफ अ नंबर इफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 4 5। सपोज कोई नंबर है, क्या नंबर है? x, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन्स टू द क्यूब, ये जो x है इसका क्यूब, x का क्यूब क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। तो इफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3, अगर इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हमारा नया नंबर क्या बन जाएगा? 3x बन जाएगा, ठीक है। तो इसके क्यूब में क्या होगा? व्हाट हैपन्स टू द क्यूब, तो इसके क्यूब में क्या होगा? तो 3x का क्यूब ये हो जाएगा 3x क्यूब, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 x क्यूब। तो जो नंबर था x, उसका क्यूब था x क्यूब। अगर हम उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्यूब जो आएगा, तो कितना डिफरेंस आ गया? 27 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो क्यूब क्या हो गया? 27 टाइम्स। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय
4, then its cube will be 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 64 टाइम्स हो जाएगा। तो क्यूब क्या हो जाएगा? 64 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई बाई 5, अगर हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट्स क्यूब विल बी 125 टाइम्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इस नंबर का जो क्यूब है इससे 125 टाइम्स ये नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको इस तरह ही दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वन फेस ऑफ विच हैज एन एरिया 64 मीटर स्क्वायर। जैसे एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब कैसा होता है? 3D शेप में होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। वन फेस, इसका देखिए एक फेस ये होता है, तो ये क्या होते हैं? फेस। ठीक है। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 1 फेस, 2 फेस, 3, 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेस होते हैं। तो 1 फेस, क्योंकि क्यूब है इसके सारे फेस सेम होते हैं। इधर वाला फेस, इधर वाला फेस, इधर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सारे फेस सेम होते हैं, क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होती हैं। तो 1 फेस ऑफ विच, ठीक है, हैज एन एरिया। इस फेस का एरिया आपको गिवन है। क्या गिवन है? एरिया ऑफ, ठीक है, 1 फेस। 1 फेस का एरिया गिवन है। कितना गिवन? 64 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया क्या होगा? फेस ही तो है, तो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ, और लेंथ ब्रेथ सेम होती है, साइड कहते हैं, तो साइड स्क्वायर। तो जो एरिया होता है, ठीक है, ये क्या स्क्वायर ही तो होता है। इसका फेस कैसा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो ये हो गया साइड स्क्वायर इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है? साइड फाइंड करना होगा। तो साइड को फाइंड करने के लिए, ये स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो गया? रूट, ठीक है, 64। ठीक है। अब साइड क्या हो जाएगी? तो 64 का हमने क्या किया? रूट ले लिया, तो क्या होता है? 8। ये हो गया मीटर। तो जो हमारा ये क्यूब था, क्यूब की साइड हमें पता चल गई कितनी है? 8 मीटर। तो ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, और ये भी 8 मीटर। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या हो गई? 8 मीटर। देन हमें क्या करना? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो जो क्यूब है हमारा, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। ठीक है। साइड हमारी क्या? 8 मीटर है, तो 8 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 8 मीटर। क्यूब है, 3 टाइम्स लिख लेंगे। 8 8 जा 64, और 64 8 सा ये होता है 512 मीटर मीटर मीटर, 3 टाइम्स आया है, तो कहलाता है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो होता है वैसा मीटर क्यूब में, सब मतलब क्यूब में होता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट हो, लेकिन क्यूब में होता है। तो इस तरह से हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 384 मीटर स्क्वायर। एक क्यूब है जिसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? कि जो स्पेस इसके अंदर है, ठीक है, उसका टोटल जो कितने, जैसे इसमें कुछ भरना हो या कितने स्पेस घेर रहा है ये, तो वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है। उस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए एक फेस ये है तो इसका एरिया, ये फेस इसका एरिया, ये फेस इसका एरिया, पीछे, ऊपर, नीचे, तो एक फेस स्क्वायर है ये, इसका एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड स्क्वायर। ठीक है। तो एक का साइड स्क्वायर हो गया, 2 साइड स्क्वायर, 3 साइड स्क्वायर, 4 5 6, तो इसका सरफेस एरिया होता है 6 साइड स्क्वायर। ठीक है। गिवन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू 384 मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 384
मीटर स्क्वायर। इससे हम क्या साइड फाइंड कर सकते हैं, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 384 और 6 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करें, 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 जा 36 बचा 2 24 6 4 जा 24, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर, एंड साइड इक्वल टू ये हो जाएगा रूट में 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, साइड आ गई हमारी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 मीटर, तो साइड हमारी आ गई 8 मीटर। देन वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम का वही फॉर्मूला सेम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है साइड क्यूब, क्योंकि क्या है क्यूब है और क्यूब में साइड सेम होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8 मीटर का क्यूब, तो 8 8 से 64 और 512 और मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये गिवन है क्वेश्चन, इनको इवेल्युएट करना है। तो देखिए बहुत इजी है ये, हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करेंगे। अंदर वाली ब्रैकेट में देखिए कि 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 12 का स्क्वायर, ये होता है 12 का 12 से मल्टीप्लाई 144। इसका ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और पावर क्या 1/2। ठीक है, और इसके बाहर पावर है 3। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ये है इनको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे 4 और 5 9, 4 और 2 6 और ये 1 169, और ये पावर 1/2 होता है, ये क्या होता है ये स्क्वायर रूट होता है ये। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है। देन 169 का स्क्वायर रूट ये क्या हो जाता है 13, और इसके बाहर ये ब्रैकेट लगी है, इसको ऐसे कर लेते हैं और ये हो गई 3। दिस मीन्स हमें 13 का क्यूब करना है, तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 169, और 169 का फिर से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 13 में 117, 11 13 78 78 8 और 1 9 7 और 1 8, 89 का 9 हो गया, 8 कैरी और 13 1 13 और 8 21, तो ये आ गया 2197। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है, बिल्कुल अंदर से सॉल्व करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, देन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, पावर होगी 1/2 और बड़ी ब्रैकेट ये लगा दी और इस पर लगा दिया क्यूब। इसके बाद इनको ऐड कर देना है, तो 4 और 6 10 का 0, 6 और 3 9 और 1 कैरी 10। ठीक है, 100 पावर 1/2 मीन्स क्या होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया क्यूब, फिर 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10, और 10 पे पावर हो गई 3, तो 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1000। देखो 10 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 जा 1 हो गया, इसके बाद 0 बचा, क्यूब है तो 0 के 3 टाइम्स 0 कर दो, यानी 1 0 था तो 3 0, तो ये हो गया 1000 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स के क्यूब में यूनिट डिजिट बतानी है, तो इन नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगी, इसके लिए हमें क्या करना है कि इसकी जो यूनिट डिजिट है क्या करेंगे यूनिट डिजिट, तो देखिए यूनिट डिजिट इसकी क्या है 1 है। अब हमें करना क्या है, इस 1 का करेंगे क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 आता है, तो इसके क्यूब में जो यूनिट डिजिट है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसमें है 9। ठीक है, 9 यूनिट डिजिट क्या होती है वंस डिजिट, तो 9 है ये, तो हम क्या करेंगे 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे,
तो क्या होता है 9 9 जा 81 और 81 9 जा ये होता है 729। तो अब 729 में यूनिट डिजिट क्या है 9, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 9, 9 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 388 में यूनिट डिजिट 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 का क्यूब कर देंगे। ये हमारी यूनिट डिजिट 8 आई इस नंबर में, तो हम क्या करेंगे 8 का करेंगे क्यूब। तो 8 का क्यूब क्या आता है 512। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। इस नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 होगी। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक है, तो इस नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। इसी तरह से यहां देखेंगे 2, तो यूनिट डिजिट 2 है, तो यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का करेंगे क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या 8 होता है। दिस मीन्स इस नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट 8 होगी। ये 4 है, तो 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी। देन आता 7, तो 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब क्या होता है 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो 343, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी 3 होगी। इस नंबर के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 आएगी। ठीक है, लास्ट है 5, तो 5 का करेंगे क्यूब। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो 125, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5। दिस मीन्स ठीक है इन द क्यूब ऑफ दिस नंबर यूनिट डिजिट विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई कॉलम मेथड। हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था कॉलम मेथड, तो वो कॉलम मेथड का यूज करके हमने स्क्वायर फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में कॉलम मेथड का यूज करके हमें क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था आइडेंटिटी को यूज किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब के लिए आइडेंटिटी हमारी होती है a प्लस बी, ठीक है, होल क्यूब। तो ये आता है a क्यूब प्लस, ठीक है, बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। हम क्या करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab का अंदर a में मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का मल्टीप्लाई b से होगा, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। और हमें इस तरह लिखना है a क्यूब प्लस, ठीक है, बी क्यूब लास्ट में जाएगा, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मेट। तो हमें क्या करना है 1 2 3 4 कॉलम बनाने हैं। कॉलम मेथड है ये, तो इसमें हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला कॉलम हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पहला कॉलम क्या कहलाएगा कॉलम 1, कॉलम फर्स्ट हो गया। इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी a क्यूब, a क्यूब। इसी तरह कॉलम सेकंड आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर b। कॉलम थर्ड, इसमें जगह 3ab स्क्वायर एंड लास्ट इज कॉलम फोर्थ, और ये कहलाएगा b क्यूब। अब जो नंबर हमारा है, सपोज पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 35, तो 35 में जो पहला डिजिट है ये 10th डिजिट, ये क्या कहलाएगा a, तो a इक्वल टू 3 एंड 5 क्या कहलाएगा b, b इक्वल टू 5। ठीक है, हमें क्या करना है a क्यूब, तो a क्या हो गया 3, तो यहाँ करेंगे 3
का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो ये हो गया 27। ठीक है, यहाँ देखिए 3, इसके बाद ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है? 3, तो 3 स्क्वायर और इंटू बी, बी क्या है? 5। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू 5। ठीक है, तो 3 5 जा 15 और 15 9 जा, ठीक है, 135। तो ये आ जाता है 135। ठीक है, इसके बाद है 3 और ए है हमारा 3, ठीक है, और इंटू बी स्क्वायर, बी है 5, देन 5 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और इंटू 5 का स्क्वायर 25, देन 25 9 जा, और ये हो जाएगा 225। लास्ट है बी क्यूब, बी क्या है? 5, तो 5 का क्यूब ये होता है 5 5 25 और 25 5 जा 125, 125। अब हमें करना क्या होता है लास्ट में? ठीक है, हमें करना ये है कि हम इधर शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है 5, वो हम नीचे नोट कर लेंगे। इसमें यूनिट डिजिट 5 आ गई, और ये जो इधर बचा है ये 12, ये कैरी होके इधर आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा इस वाले में। तो ये 12 यहाँ आ गया और इनको हम ऐड कर देंगे अब। ठीक है, तो 5 और 2 7, ठीक है, 2 और 1 3 और 2, इसमें यूनिट डिजिट को हम नीचे नोट कर लेंगे, और ये 23 ये क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ आ गया 23, इनको यहाँ ऐड कर देंगे, तो 5 3 8, 3 और 2 5, ठीक है, और 1, तो यहाँ पर 8 आ गया, और जो 15 है ये कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 15 यहाँ ऐड होगा, तो 7 और 5 12, 1 कैरी, 1 और 2 3 3 1 4, 42, तो 42 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन नहीं है, तो 42 पूरा यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्यूब 35 का क्यूब आता है, क्या आता है? 42875। तो हमने क्यू फाइंड किया 35 का। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, अभी हमें क्यू फाइंड करना है 56 का यूजिंग कॉलम मेथड। तो जैसे हमने अभी किया था 35 का, वैसे ही हम करेंगे 56 का। तो 56 में जो 5 है वो हो जाएगा ए इक्वल टू 5 एंड 6 हो जाएगा बी इक्वल टू 6। अब हम फाइंड करेंगे, देखिए ए क्यूब, ए क्या है? 5, तो 5 का क्यूब क्या हो गया? 5 का क्यूब हो जाता है 125। ठीक है, इसके बाद आते हैं 3, ठीक है, ए क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू बी क्या है? 6, ठीक है, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इंटू 6, तो क्या करना है? 25 6 जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25 का 150, 150, ठीक है, तो 15 3 जा 45, तो ये आ गया 45 इंटू 0। ठीक है, नेक्स्ट 3 इंटू ए क्या है? 5 इंटू बी क्या है? 6 का स्क्वायर, देन 3 इंटू 5 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 5 जा 15 इंटू 36, इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 36 इंटू 15, तो देखो 15 यानी 15 छक्का 90, 9 कैरी, 15 3 45, 45 और 9 54,
ठीक है 540, तो ये आ गया 540। नेक्स्ट है बी क्यूब, बी क्या 6, तो 6 का क्यूब ये हो गया 216। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट वही काम जो अभी किया था, इसमें जो यूनिट डिजिट 6 है वो हम यहाँ नोट कर लेंगे। बचा क्या 21, 21 हो गया कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर, तो 21 को हम यहाँ ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 0 और 1 1, 4 और 2 6 और 5, यहाँ पर आया 1, तो 1 हमारा यहाँ आ जाएगा 1 डिजिट। ठीक है 56 हो गया कैरी फॉरवर्ड, तो 56 यहाँ ऐड कर लेंगे, तो क्या हो 0 और 6 6, 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी 1 और 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 यहाँ आ जाएगा। 50 हो गया हमारा कैरी फॉरवर्ड, 50 को यहाँ ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 और 0 5, 2 और 5 7 और 1, तो 175 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आगे और नहीं है। तो क्यूब हमने फाइंड किया 56 का, तो यहाँ कहलाएगा 56 का क्यूब, 56 क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 175, 175। ठीक है 616, 616 ये आ गया क्यूब ऑफ 56। इसी तरह से जैसे हमने दो पार्ट किए, 35 का क्यूब फाइंड किया यूजिंग कॉलम मेथड एंड 56 का क्यूब यूजिंग कॉलम मेथड फाइंड किया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 72, ये आप लोग करेंगे खुद इसी मेथड की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द क्यूब ऑफ, ये जो गिवन हमें 7/9 - 8/11, आगे डेसिमल पॉइंट में वैल्यू है, क्या रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर्स का हमें क्यूब फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्यूब फाइंड करना है। तो 7/9 हमें क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। ठीक है क्या करेंगे, हम 7 को अलग कर देंगे, तो 7 का क्यूब हो गया, अपॉन में 9 है 9 को अलग कर देंगे, 9 का क्यूब हो गया, इक्वल टू, तो देखिए क्या 7 का क्यूब क्या होता है, 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343। ठीक है सिमिलरली 9 का 9 9 जा 81, 81 9 जा ये होता है 729। तो इस तरह से पहला जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है सेकंड पार्ट ये है -11 और 8/11 इसका क्यूब। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो माइनस, और माइनस का क्यूब माइनस होता है, इसे माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, लेकिन पावर क्या है 3, तो जो प्लस आया उसका फिर माइनस से मल्टीप्लाई, क्यूब है नहीं पावर 3 है, तो माइनस 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 3 टाइम्स आएगा, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, अब प्लस का फिर माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो गया, तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा माइनस। तो इसमें क्या है कि पावर, हमें पावर देखनी है, अगर ये पावर ऑड पावर है तो ऑलवेज क्या आएगा माइनस आएगा, अगर ये इवन पावर है तो माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है माइनस हो गया। अब 8, तो 8 का क्यूब अपॉन 11, तो 11 का क्यूब हो गया। ठीक है माइनस आ गया, 8 का क्यूब 8 8 जा 64 और 64 8 जा क्या था 512 अपॉन 11 का क्यूब 11 11 जा होता है 121, देन फिर 11, तो फिर 11 का मल्टीप्लाई कर लो, 11 एकम 11, एक कैरी, 11 दूनी 22 एक 23, एक और 23 में 2 कैरी, 11 एकम 11 तो 13। तो देखिए इस तरह से इसका क्यूब आता है 1331। ठीक है तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट आता, देखिए थर्ड पार्ट है 12/7। अब हमें इसका क्यूब करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे 12 का क्यूब और नीचे 7 का क्यूब। तो देखिए 12 का क्यूब 12 का 12 से मल्टीप्लाई होता है 144 और फिर 12 से कर दो
तो 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 4 52 और ये हुआ 5 12 के 12 5 17। तो ये आता है 12 का क्यूब 1728 और 7 का क्यूब 343। तो ये देखिए थर्ड का आंसर भी आ गया। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट है। फोर्थ क्या है? फोर्थ है -13/8 और हमें फाइंड करना है क्यूब। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, ठीक है, देन 13 का क्यूब ऊपर हो जाएगा और 8 का क्यूब नीचे हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब 13 का क्यूब, तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई होता है 169 और फिर 13 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 13 नेमा 117, 11 कैरी, 13 से 78, 78 और 11 8 1 9, 7 1 8, 89, तो 9 आ गया यहाँ पे, 8 कैरी और 13 1 13, 13 8 21। तो ये आ जाता है 2197। 8 का क्यूब होता है 512। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस निपट गए। अब बचे 2 पार्ट। 2 पार्ट देखिए, इसमें फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है 0.3। तो इसका क्यूब करना है, तो क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो क्यूब है 3 टाइम्स लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए 3 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो फिलहाल तो 27 आ गया। अब बात करेंगे पॉइंट की, तो पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, 2 गई, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो इस तरह से 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। अभी यहाँ पे 1 2 तो है, तो एक 0 और लगा लेंगे यहाँ पे और पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से ये आ गया क्यूब हमारा। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ पार्ट आता है लास्ट। सिक्स्थ पार्ट है 1.5, इसका क्यूब करना है, तो हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 और मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, करना क्या है? ये पॉइंट अगर ना हो तो ये क्या 15 है, तो 15 का 15 से मल्टीप्लाई, ये होता है 225। ठीक है, अब बचा 15, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 दूनी 30, 30 37, ठीक है, 3 कैरी, 15 दूनी 30 और 3 33। तो ये आया 3375। अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक यहाँ और एक यहाँ, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 2 3। इस तरह से ये आ गया इसका क्यूब, 1.5 का क्यूब ये आ गया। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें ये चेक करना है कि ये जो पार्ट दिए गए हैं कि ये किसी रैशनल नंबर का क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं ये 27/64। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 64 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 64 के हो जाएंगे, अगर सीधे करें क्यूब में, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। आप चाहो तो 2 2 के भी फैक्टर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3 1 2 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा और 8 का 1 2 3, तो 8 की पावर भी 3। अब देखिए पावर बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3/8 और बाहर लगा दिया हमने क्यूब। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो नंबर था वो 3/8 का क्यूब है, यानी ये नंबर किसी रैशनल नंबर का क्यूब है। तो ये हो गया यस, ये नंबर किसी रैशनल नंबर का क्यूब है। सेकंड पार्ट को देखते हैं, ये है 125 और अपॉन 128। ठीक है, 125 के फैक्टर होते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 128 है, तो इसके क्या हो जाएंगे, 128 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8।
ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, इसके बाद 2 1 जा 2 बचा 1 और 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये फैक्टर आते हैं 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर क्या देखेंगे हम कि ये ऊपर हो गया 5 को 1 2 3, 5 की पावर 3 एंड नीचे आ गया 2 2 की पावर 7। तो ये देखिए जो 2 की पावर 7 आया है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये पावर कंबाइन नहीं हो पाएगी और कभी ये पावर होल क्यूब नहीं बन पाएगा। दिस मीन्स ये जो नंबर है वो किसी रेशनल नंबर का क्यूब नहीं है, नो। अब इसका अगला पार्ट है थर्ड पार्ट को देखिए, नंबर है 0.001331। अब ये नंबर क्या डेसिमल पॉइंट में नंबर है ये, तो इस नंबर का क्या करना है, इसको करने के लिए हम इसका पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटाया, नीचे 1 लगा लिया और 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब बिना पॉइंट के नंबर क्या बचा, नंबर बचा 1 3 3 1। अब इसके कर लीजिए फैक्टर, ये अभी रिसेंटली अपने क्वेश्चन किए हैं तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, ये होता है 11 का क्यूब और नीचे वाला नंबर तो देखिए 2 2 के पेयर बना लीजिए, 2 के नहीं 3 के पेयर, क्यूब है ये तो 3 का पेयर बना लीजिए, तो एक पेयर से एक जीरो यानी 1 0 0, ये हो गया 100 का क्यूब, तो दोनों क्यूब हो गए यानी 11/100 और क्यूब लगा लेंगे बाहर। तो क्या देखा आपने, जो गिवन क्वेश्चन है वो 11/10, ये अगर डेसिमल पॉइंट में भी लिखना चाहें तो 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा यानी 0.11, 0.11 का क्यूब ये गिवन नंबर है, यानी ये नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर का क्यूब है, तो ये हो गया यस। क्वेश्चन बचा लास्ट 0.04, इसे भी देखिए 0.04, क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देते हैं, हट गया, इसकी जगह 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 2 तो 2 0 लगा देंगे, ऊपर क्या बचा पॉइंट हटा के 4 क्या होता है 2 का 2 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है, और 100 भी क्या होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो क्या देखेंगे हम, ये 2/10 और ये बना स्क्वायर, ये बना स्क्वायर 2/10 का स्क्वायर, तो जो नंबर गिवन है वो स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, किसी रेशनल नंबर का क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, लेकिन हमें तो क्यूब चेक करना था। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।